वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी जीडी भर्ती के लिए, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये आपका बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरे 50 नंबर का आपका एक तरह से पेपर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, और वीडियो ख़त्म होने के बाद स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। ये आपका एक तरह से पूरा टेस्ट हो रहा है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना। पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं? वो मानते हैं गुरु नानक देव जी को। अपना साथ साथ टेस्ट लगाते रहिए, आगे मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठना। मैथ के क्वेश्चन आप पहले सोल्व करेंगे, फिर मैं सोल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसका संरक्षक था बैरम खां। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन जो है रबड़ का वो होता है केरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 7, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। और राधा कृष्ण जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका निर्माण कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका निर्णय कौन करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, लोकसभा का स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार परियोजना ये है गुजरात में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जीडी में आ चुका है और ये ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। ये भारत के आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 11, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो आंसर बिल्कुल सही है। 12 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है, ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र सीमा है? तो देखिए विधान परिषद जो है वह संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। ये राज्य की जो संसद है उसकी बात कर रहे हैं, उसका उच्च सदन होता है। तो इसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में, क्या बोलेगा? विधानसभा, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 25 वर्ष, ओके। ये आप ध्यान रखेंगे। और विधानसभा जो है राज्य संसद का उच्च लो सदन होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तो उसके लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। 15, निम्नलिखित में से कौन भारत के गृह मंत्री हैं? तो इस समय भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। और देखिए वीडियो को आपको पूरा देखना है कंप्लीट, ठीक है। भले ही वीडियो लंबा हो, क्योंकि ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, पर आपको पूरा देखना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पे इस टाइम स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 16, यहाँ से हमारी साइंस शुरू होती है। डायनामाइट की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो देखिएगा सन 1867 में डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। 17, सिरके में कौन सा अमल होता है?
तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सिट्रिक अम्ल होता है आपका नींबू और संतरे में, ठीक है। मैलिक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह आपका टमाटर में होता है, ठीक है। 18 अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का। 19 मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 20 गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, और देखिए गोबर गैस जो होता है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस होती है, और प्राकृतिक गैस यानी कि गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। 21 अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 22 पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अगर आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया जो है आँख का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम अपने नेत्रदान करते हैं तो हम जो है अपने नेत्र का कॉर्निया वाला जो भाग है वो हम दान करते हैं। 23 वातावरण दबाव किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो देखिएगा ये मापते हैं हम बैरोमीटर से, ठीक है ना। वायुमंडल दबाव बैरोमीटर से मापते हैं, और बैरोमीटर की खोज भी पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो ये की है टोरिसेली ने, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज सर्वप्रथम यह की थी इवानोवस्की ने। 25 मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम की कुल संख्या होती है 46। बस 46 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है द्विगुणित यानी कि जोड़े, तो जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े बनेंगे 23। ओके ऑप्शन ए सही होगा। 26 भोजन में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, तो वो रोग है आपका बेरी, राइट। 27 है कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है, तो वो होता है सोना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्के से है, तो ये है विटामिन के। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा 29 है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो दांतों में कैल्शियम होता है। ऑप्शन बी आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही दांतों में मुख्यतः पाए जाते हैं। 30 है हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरा किस कारण से चमकता है, तो यह चमकता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोल देते हैं, ठीक है। 31 है खसरे की बीमारी होती है, तो खसरे की बीमारी का कारण बताना है वो किस वजह से होती है, विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है, कवक से होती है, तो यह होती है आपकी विषाणु से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 सादिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी राशि जो है वो सादिश राशि नहीं है, तो देखिएगा वेग, त्वरण, संवेग, ये आपकी सादिश राशियां हैं। घनत्व जो है यह आपकी सादिश राशि नहीं है, यह आदिश राशि है, ठीक है। 33 है धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा यानी कि इसको हम धुलाई वाला सोडा बोलते हैं, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये होता है खाने वाले सोडे का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। 34 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जेम्स वाट ने आपको पता है किसकी खोज की थी, भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, और गैलीलियो ने और भी कई आविष्कार किए हैं। रदरफोर्ड ने भी बहुत सारे आविष्कार किए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, और भी 2-3 खोजें हैं जो रदरफोर्ड के द्वारा की गई हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कौन सी गैस आवश्यक है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी अगर चूज़ किया है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है।
और देखिए अब हमारे जो है यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। फिर से बोलूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठना अगर आप वाकई में टेस्ट देना चाहते हैं, आप अपना लेवल देखना चाहते हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, अपने क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कीजिए, बाद में मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। देखिएगा आपके कितने ठीक हो रहे हैं और आप किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जो आपको बेस्ट लगेगा वो तरीका आपको एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितनी वीडियोज़ हैं आप सभी देखिए, सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट है ये, इससे पहले 2 और अपलोड हो चुके हैं। मैथ की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, उनको भी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। 36 क्वेश्चन है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो यहाँ पर देखिएगा 7 के प्रथम 7 गुणज होगा। पहला गुणज होगा 7, दूसरा होगा 14, तीसरा होगा 21। ऐसे ही करते करते 7 के प्रथम 7 गुणज यानी कि 7 का पहाड़ा चलेगा और वो जाएगा आपका 49 तक। यानी कि 7 के प्रथम 7 गुणज, पहला अगर 7 है तो आखिरी जो है वो आपका 49 होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पुरानी वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखी तो वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके इनके बीच का डिफरेंस समान हो, संख्याओं में सभी में 7-7 का गैप है, देख रहे हैं आगे हमारा कितना होगा 28 आएगा, तो यहाँ पर भी 7 का गैप होगा। यदि संख्याओं में जो अंतर है वो क्या हो, समान हो, तो औसत निकालने का जो ट्रिक होता है वो होता है पहली संख्या जमा लास्ट संख्या और इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 49 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा यहाँ पे 56, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो देखिएगा 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, तो 28 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी वाला। ओके, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक पूरी संख्याएं लिखिएगा आप, 28 आगे जितनी संख्याएं आ रही हैं उनको जोड़ेंगे, फिर उसको आपको 7 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 37 है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापरिवर्तक 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देख लीजिएगा इसको आप कैसे करेंगे। पहली संख्या आपकी दे रखी है 3x और दूसरी संख्या दे रखी है आपकी 4x। ये एक्चुअल में संख्याएं ही हैं, ठीक है, उनको कैंसिल करके इनका रेशो बनाया गया है। तो आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम लीजिए पहले। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो ये हमारा बनेगा 12x, ठीक है ना। और हमको एक्चुअल में जो एलसीएम दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, वो हमको दे रखा है 84। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। तो ये भी एलसीएम हो गया एक तरह से और ये भी एलसीएम हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12×7 कितना होता है, 84 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है। इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें 4 से अगर हम x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी वो कितनी आएगी, 28 ही आएगी। ऑप्शन सी जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, अच्छा बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है। ये 1227 में क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए आपको 2 चीज़ें देखनी है कि जो 1227 में अगर आप 2 घटा रहे हैं तो ये कितना बनेगा, 1225 बनेगा। आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब 1225 बनेगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है वो 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 35 का स्क्वायर होता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़े से स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए थे। अच्छा, उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। इसमें वैसे समझाने लायक कुछ है भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 39। यदि 7, ये 7 है, ठीक है, 7, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 संख्याएं हैं तो मैं यहाँ पे 7 तक डंडे लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 संख्याएं क्या है, लगातार है, क्रमागत हैं और इनका औसत दे रखा है आपको कितना, 33। अब अगर ये औसत है
तो ये आपकी जो बीच वाली संख्या होगी इस पे आएगी, यानी कि यहाँ पे 33 होगा। 3 हमने यहाँ छोड़ दिया और 3 हमने यहाँ छोड़ दिया, यानी कि जो हमारी 5 ये बीच वाली संख्या है ये हमारा एवरेज होगा। और ये हमको कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 33 लिखना है। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है, आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब पहली लाइन लिखी थी सभी संख्याएं क्या है, क्रमागत हैं। तो ये संख्या 33 है, तो इससे अगली कौन सी होगी, 34 होगी। इससे आगे वाली संख्या 35 होगी और सबसे लास्ट में जो संख्या आएगी सबसे बड़ी वो कौन सी होगी, 36 होगी। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही कितने भी क्वेश्चन बना सकता है इस टाइप से कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर निकालो या पहली संख्या दूसरी संख्या का जोड़ निकालो, तो आप सभी संख्याएं ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 40, एक संख्या के 3/4 का 1/3 30 है, तो वह संख्या क्या होगी। अब क्या कीजिए, आप उस संख्या को x मान लीजिए और x का क्या बोला है, 3/4 यानी कि 3/4 का यानी कि गुणा 1/3 यानी कि 1/3। और ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30, तो हमने बराबर में इसको 30 लिख लिया। ठीक है ना। अब 3 से आप क्या कीजिए, इस 3 को कैंसिल कर दीजिए और ये 4 इधर जाके 30 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब क्योंकि 4 30 में गुणा होगा तो वो कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। और हमको x निकालना था क्योंकि हमने वो संख्या x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 41, संख्या 420 का x% 84 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम सोल्व करते हैं, उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा। तो देखिएगा संख्या कौन सी है, 420 है। इसका x% यानी कि x बटे में आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और ये आपको कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। ठीक है ना, यही आपको दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कीजिए आप। 0 से हमारी क्या हो गई, ये 0 कैंसिल हो गई और ये इधर जाके गुणा हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 840 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बना, 42x इज़ इक्वल टू 840। ठीक है, 840 हो गया। अब 42 से इसको कैंसिल करेंगे तो 42 दूनी 84 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 आ गई। तो 20% जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। ओके, 42 क्वेश्चन, किस संख्या को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 है, तो इस पे ना तो हमको कोई हानि हुई है, हानि होगी अगर हम बेचेंगे तभी हानि होगी या लाभ होगा, तो हमने तो उसको बेचा ही नहीं, ये तो हमारा क्रय मूल्य है, तो ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए और एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि दिया हो, ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया और 40%, और यहाँ पे आपको इसके इक्वल कर देना है रुपीज़ के 60 के इक्वल के। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, हमको निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है 100% की वैल्यू और यहाँ पे आप लिख देंगे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कैसे आएगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे 100 गुणा 600 और नीचे आपका आएगा 40 गुणा x। ठीक है, इसको आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, 4 से ये कटेगा 15 बार में और यहाँ पे आपका कितना आएगा, 150 रुपये जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, 600 नहीं है, ये 60 है और आपका आंसर यहाँ से 150 रुपये होगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज़ कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, उसको पहले 20 रुपये का लाभ हुआ तो उसको हमने कितने की बेच दी, 120 की बेच दी। अब वही चीज़ 100 रुपये की है, दूसरी बार में उसको 20% की अगर हानि हो तो उसको हम कितने की बेचेंगे भाई, 80 की बेचेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में कितने का अंतर है, यहाँ पे 40% का अंतर हुआ प्रतिशत में। ठीक है ना, और
यहाँ पर अंतर कितने का हुआ है रुपीज़ में, वो हुआ है 60% का। तो 40 की वैल्यू फिर से 60 के इक्वल आ गई। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारी वही इक्वेशन बन गई, आगे ये वैसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43, 6 व 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है रूट AB। ठीक है। तो अगर आपसे बोले तृतीय अनुपाती होता है हमारा B² A, ये होता है तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो देखिएगा मध्य अनुपाती बोला है तो रूट AB यानी कि 6 गुणा 24, और ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा, क्योंकि हमको मध्य अनुपाती निकालना है। तो 6 चौका 24 हासिल 2, यहाँ पे हमारा 144 और ये आ गया अंडर रूट में, और 144 का वर्गमूल क्या होगा, वो होगा 12। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि जो हमारा वर्क होता है यानी कि जो काम होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बोला है, 25 आदमी यानी कि ये क्षमता हो गई इनकी, किसी काम को 27 घंटे में करेंगे तो ये आपका टाइम हो गया 25 गुणा 27। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका बन गया वर्क यानी कि समय, इज़ इक्वल टू 15 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे, जिसको मैंने टी लिख दिया यानी कि टाइम। तो देखिएगा ये भी एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया, ये भी एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया। तो ये दोनों ही क्या हो गए, वर्क हो गए। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के फिर बराबर हो जाएंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, आप कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, फिर 3 से कैंसिल कीजिए, 3 9 27, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो गया। तो टी हमारा कितना आ गया, 45। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 45 है और आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन बचते हैं जो कि हमारे रीजनिंग के हैं। ओके। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और ए और बी ये दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। अब हमको पहले काम पता होना चाहिए कि हमको काम कितना करवाना है। तो इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा वो आपका क्या होगा, काम होगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 24। ठीक है। अब 12 को आप 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 को 24 से भाग करेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 2 और 3 क्या हो गई, ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चीज़ें समझिएगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और यहाँ पे ए और बी दोनों की मिला के 3 है, यानी कि इसमें 3 के अंदर ए की एफिशिएंसी भी सम्मिलित है जो कि कितनी है, 2 है। अगर मैं 3 में से 2 घटा दूँ, ए की एफिशिएंसी घटा दूँ, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये 1 क्या है, ये 1 बचा बी की एफिशिएंसी। अब कुल काम हमारा कितना है, 24 है। इसको बी करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो कितने दिन में करेगा भाई, 24 दिन में ही करेगा। 1 को 24 से भाग करेंगे तो 24 ही आएगा। तो 24 दिन ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारा रीजनिंग शुरू होता है 46। तो यहाँ पर देखिएगा 3 5 7 11 13, और आगे आपको बतानी है कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखें तो ये संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये किसी के पहाड़े पर नहीं कटते, ये सिर्फ अपने ही पहाड़े पर कटते हैं। तो 3 5 7 11 13, आगे प्राइम नंबर कौन सा आएगा, वो आएगा 17। ठीक है, 17 आपका सही आंसर होगा। 14 भी आपका 2 के पहाड़े पे कटेगा, 15 3 और 5 पे कटेगा, 16 भी कटेगा आपका 2 और 4 पे, 17 किसी के पहाड़े पर नहीं कटेगा। तो अगला जो आपका प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 17। 47 देखिएगा, ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, डी से क्या। सीरीज क्या बनी है ये कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। अगर ए पहले नंबर पे है तो सबसे आखिरी में जेड होगा। बी अगर दूसरे नंबर पे है तो सेकंड लास्ट नंबर पे क्या है, वाई है। सी अगर तीसरे नंबर पे है तो आखिरी से तीसरे नंबर पे एक्स है। डी अगर चौथे नंबर पे है तो आखिरी से चौथे नंबर पे क्या होगा, वो होगा डब्ल्यू। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं
एक सीरीज और बन सकती है कि ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे आपका W आएगा WXYZ, यानी कि यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 48 देखिएगा, 36 से 18 बना है और 45 से आपका क्या बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है एक्चुअली, ये शायद आपका दिमाग घुमा देगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 36 यानी कि आप क्या करेंगे 3 गुणा 6, यानी कि आपस में गुणा करेंगे इस नंबर की, तो ये कितना बनेगा 18 बनेगा। ऐसे ही 4 गुणा 5, इन नंबर के आप आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 20 बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है, सोचा अच्छा है तो ऐड कर देता हूँ। 49 देखिएगा, IJ को हम 910 लिखते हैं, E और J को हम 510 लिखते हैं, तो O और T को हम क्या लिखेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिएगा I को हम क्या लिख सकते हैं, I जो आता है वो 9 नंबर पे आता है और J जो है वो कौन से नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। तो I का इसने यहाँ पे 9 लिखा है और J का इसने यहाँ पे 10 लिखा है। ऐसे ही E जो है वो 5 नंबर पे आता है इंग्लिश में और J 10 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, ठीक है। ये सीरीज यहाँ पे बन रही है। तो O कौन से नंबर पे आएगा, O आता है 15 नंबर पे और T आएगा कौन से नंबर पे 20 नंबर पे। तो 1520 जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ओके। 50 क्वेश्चन, 50 देखिएगा, A फिर B छोड़ के C आ गया, फिर C D छोड़ के E आ गया, यानी कि एक का गैप हो रहा है। ऐसे ही E के बाद हमने F छोड़ा और यहाँ पे J आ गया, K के बाद L आ गया, M के बाद N आ गया। ऐसे ही देखिए T, U के बाद कितना आएगा V आएगा, W के बाद कितना आएगा X आएगा, Y छोड़ के कितना आएगा Z आएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज़ ये था आपका पूरा आर्मी का प्रैक्टिस सेट, पूरे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।